हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस किलन। ठीक है, तो कंटिन्यूस किलन के दो पार्ट होते हैं, एक तो कंटिन्यूस फ्लेम किलन और एक होता है हमारा कंटिन्यूस फ्लेयर किलन। ये भी वही है, जैसे सेम बर्निंग के लिए ही यूज़ होता है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लाइमस्टोन की जब बर्निंग करानी होती है तो हम काफ़ी तरह से हम लाइमस्टोन की बर्निंग करा सकते हैं। तो उसी का ही ये मतलब लाइमस्टोन की बर्निंग के लिए ही ये कंटिन्यूस किलन यूज़ होता है। इसके ही दो पार्ट हैं, कंटिन्यूस फ्लेम किलन एंड कंटिन्यूस फ्लेयर किलन। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम इन कंटिन्यूस फ्लेम किलन। कंटिन्यूस फ्लेम किलन में क्या होता है, देखो, द लाइमस्टोन एंड फ्यूल आर मिक्सड एंड डायरेक्टली fed from top to kiln in alternate layer. The main difference in this type of kiln is that burning goes on continuous kiln until kiln needs repair. देखो क्या होता है इसमें, कंटिन्यूस किलन में क्या होता है कि फ्यूल होता है और लाइमस्टोन होता है, उसको मिक्स करके किलन में डालते हैं। ठीक है, ऊपर से डायरेक्टली। उसके बाद इसमें मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये होता है इसमें मेन डिफरेंस है कि इसमें बर्निंग होती रहती है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे आते हैं कि इसमें कि किस तरह से बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है, इसकी वर्किंग क्या है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एज सॉ इन फिगर 3.4। देखो 3 फिगर में हम देखेंगे इसमें, दिस किलन इज सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये किलन क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म की है। ठीक है, विद डायामीटर ऑफ अबाउट 140 मीटर। देखो जो नीचे से जो इसका डाया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो नीचे का जो डाया है इसका, ये होगा 1.40 मीटर एट बॉटम, और जो ऊपर का जो डाया होगा इसका 1.80 मीटर है। ठीक है, और जो मिडल का जो डाया है वो होगा 2.30 मीटर। तो ये होगी हमारे इसमें मतलब। उसके बाद देखो क्या होता है इसमें, द अकोमोडेट द हॉट गैसेस फॉर कंबेंसन द मिडल पोर्सन इज एक्स्ट्रा वाइड। देखो इसमें क्या होता है, ये जो बीच का जो पोर्सन होता है इसमें, मिडल जो पोर्सन होता है इसमें, ये ज़्यादा वाइड होता है। एरिया जो ये वाला एरिया जो है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें हॉट गैसेस होती हैं। ठीक है, इसलिए। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। देखो इसमें एक ये क्या है, कंक्रीट बेस बनाई है नीचे लास्ट में। ठीक है, ये इसका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल देखो, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से ये नीचे इतना जो पोर्सन है ये नीचे बनाया हुआ है। नीचे क्या, सबसे पहले कंक्रीट बेस बनाई है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे का जो डाया लिया हुआ है वो लिया है 1.40 मीटर, बीच में है 2.30, ऊपर है 1.80। ठीक है, उसके बाद ये ग्राउंड लेवल है, ये इसमें स्टेप दे रखी है, स्टेप बनाई हुई है ग्राउंड लेवल में। ठीक है, और ये एक्सिस स्टाफ है, यहाँ से देख सकते हो आप। और देखो ये लाइनिंग की हुई है, ये ब्रिक है, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रिक है, ये ब्रिक वर्क है। देखो ये क्या है, ब्रिक वर्क। ठीक है, और ये जो अंदर इसमें डाला हुआ है वो लाइमस्टोन और फ्यूल है, मिक्स करके डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, देखो ये होल है बीच में, ग्रेटिंग विद होल्स, ये दिख रहा है ना आपको, ग्रेटिंग विद होल्स। ये बीच में ये यहाँ पे क्या है, ग्रेटिंग विद होल्स है, होल है इसमें। जब इसमें हम बर्निंग कराते हैं तो इसमें जब लाइम होती है वो इन होल में से पास होके नीचे गिरती है, तो वो लाइम हमें मिलती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर भी लोडिंग स्टेप्स है, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर लोडिंग स्टेप दिखा रखे हैं, यहाँ से मतलब हम लोड करते हैं। ये हमारा लोडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्यूल को और लाइमस्टोन को लोड करते हैं, इसमें डालते हैं। तो ये इसमें प्रोसेस। आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या बताता है। देखो जो चीज़ मैंने पीछे बताई थी डायग्राम में, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं, कुछ नहीं है। देखो, द क्लन इज प्रोवाइडेड ग्रेटिंग विद होल्स एट द बॉटम। नीचे की साइड में क्या थे, ग्रेटिंग विद होल्स थे, जिनमें से लाइमस्टोन में से लाइम जो हमें लाइम मिल रहा था वहाँ से। उसके बाद 4 पॉइंट है हमारा, द फायर ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग द इनसाइड सरफेस ऑफ किलन। किलन के जो अंदर की साइड में क्या है, लाइनिंग है ब्रिक की। देखो ये किलन है, ये किलन के अंदर क्या है, ब्रिक की लाइनिंग है, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी। देखो ये वाली जो लाइनिंग है ये ब्रिक लाइनिंग है। उसके बाद ये देखो आप देख सकते हो, ग्रेटिंग विद होल्स है यहाँ पे। उसके बाद है 5th पॉइंट, द किलन इज पार्शियली अंडर द ग्राउंड एंड पार्शियली अबव, आल्सो प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड एट टॉप। देखो आधी तो क्या होती है किलन, आधी जो है ग्राउंड लेवल से नीचे होती है और हाफ जो है उसकी ऊपर होती है, और जो उसका प्लेटफॉर्म होता है वो टॉप पे होता है। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीट बर्निंग द लाइम इज कलेक्ट एट द बॉटम। जब बर्निंग हो जाती है कंप्लीट तो हमें लाइम कहाँ मिलता है, सबसे नीचे के बॉटम पोर्शन पे। ठीक है, जहाँ ग्राइटिंग विद होल्स से, ग्राइटिंग जो होल्स होते हैं उनमें से पास होके क्या मिलता है, हमें लाइम मिलता है। ठीक है, 7th पॉइंट है हमारा, द किलन इज यूजली बिल्ट विद 5 मीटर हाइट।
जो किलन की जो हाइट है मैक्सिमम 5 मीटर होते हैं। इट इज कवर्ड फ्रॉम टॉप बाय टिन शेड टू प्रोटेक्ट द किलन। देखो ऊपर की जो टॉप जो लेयर होती है उसको हम कवर कर देते हैं टिन सीट मतलब सीट से, ठीक है। उसके बाद है मेक इट फंक्शनेबल थ्रू आउट द ऑफ द ईयर इन एनी सीजन। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में कंटिन्यूस फ्लेयर किलन, ठीक है। ओके, थैंक यू।